नोबेल पुरस्कार और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब, ये दोनों ऐसे मुद्दा है। अगर दुनिया वाले ने एक नोबेल पुरस्कार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब को दे देते हैं तो आज ऐसी दुनिया में जो उथल पुथल दिख रही है, युद्ध युद्ध ट्रैफिक शायद ये नहीं होता। डोनाल्ड साहब क्या मांग रहे थे? एक नोबेल पुरस्कार मांग रहे थे। क्या है दुनिया वाले को? एक सिंबल तो है चांदी सोने का, जो मान लो दे देते तो आज ऐसी स्थिति नहीं होती दुनिया में। किसी के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं, किसी के ऊपर युद्ध थोप रहे हैं, किसी को धमका रहे हैं। एक खुंदक उनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला जब से हो गई है, क्योंकि नोबेल पुरस्कार मिलने से पहले तो पीस प्रेसिडेंट के नाम से जानते थे। वो हर जगह कहते थे कि मैं 8 युद्ध रुकवा दिया हूँ, देश में पूरी दुनिया में शांति स्थापित करवा दिया हूँ। इस सिलसिले में इंडिया पाकिस्तान के भी कह रहे थे कि मैंने युद्ध रुकवा दिया, थाईलैंड कंबोडिया के युद्ध रुकवा दिया, गाजा में शांति करा दिया, ईरान और इजराइल के भी शांति करवा दिया, युद्ध रुकवा दिया। पता नहीं क्या क्या कह रहे थे और कह रहे थे कि मैंने दुनिया में सब शांति कराओ, इसलिए मेरे को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। लेकिन दुनिया वाले ने उनको नहीं दिया नोबेल पुरस्कार। उससे खुंदक खाते हुए अब देखो दुनिया में आप सबको धमकाते हैं कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। क्योंकि हाल फिलहाल में आप देखो तो ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा के ले आए अपने अमेरिका में। दूसरी तरफ गाजा में भी फिर शुरू हो गया इजराइल का, और उस यूक्रेन में तो चले रहे, उस पर समझौता कराना ही छोड़ दिए। और तीसरी तरफ ईरान में अब कब हमला कर दे अमेरिका ये कह नहीं सकते। चौथी तरफ ये ग्रीनलैंड के भी कहते हैं कि उसका भी मैं कुछ ना कुछ करूंगा। अगर पैसे से दे देता है तो ठीक है, नहीं तो जबरदस्ती कब्जा करूंगा। क्योंकि ग्रीनलैंड में रूस और चीन का जहाज देखते हैं। तो ये सब माहौल बना हुआ है। ट्रम्प साहब गुस्से में है, नोबेल पुरस्कार नहीं मिला तो अब ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया में युद्ध और टैरिफ चल रहा है। इसके वजह से पूरी दुनिया तो परेशान है। इकोनॉमिक भी, जीडीपी सब देशों के नीचे जा रहा है, शेयर मार्केट भी नीचे जा रहा है। सबसे ज्यादा तो इंडिया का प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि अगर इंडिया रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा तो ऐसा लग रहा है शायद 500% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि वहां के एक सांसद ने ये परमिशन ले लिया है कि जो रूस से तेल खरीदेगा उस पर 500% का टैरिफ लगेगा। तो इंडिया तो विकासशील देश है, अगर एक्सपोर्ट नहीं करेगा इंडिया और तो इसकी जीडीपी नीचे चली जाएगी, वो जनता बेरोजगार हो जाएगा। तो एक्सपोर्ट करने के लिए भी ऊर्जा की जरूरत होती है, मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत होती है, उसके लिए तेल भी महत्वपूर्ण एक संसाधन है। तो अब ऐसा लग रहा है कि इंडिया को विदेश नीति में कुछ अब सख्ती से पेश आना चाहिए, क्योंकि हम लोग आए दिन पता नहीं कितने साल से सुन रहे हैं कि यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को परमानेंट सदस्य मिलेगा, पर पता नहीं भाई कब मिलेगा। कैसे विदेश नीति चला रहे हो आप? क्योंकि दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रखने वाला इंडिया और जीडीपी में मामले में चौथा नंबर पर इंडिया एक मजबूत देश की निशानी होती है। अब इतने होते हुए भी सिक्योरिटी काउंसिल में यूएन का परमानेंट सदस्य नहीं मिलती है, तो ये विदेश नीति का फेलियर का जीता जागता नमूना है। क्योंकि अगर सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को परमानेंट सदस्य मिल जाता है तो उसके पावर वीटो पावर होगी। वीटो पावर का मतलब है किसी देश में कोई भी निर्णय लेना है तो आप वीटो कर दोगे तो निर्णय बदल सकते हो। तो वीटो पावर के यही सबसे ताकतवर पावर होती है कि किसी देश का फैसला
बदल सकते हो। वीटो पावर इस समय 5 देश के पास है। अगर 5 देश में एक भी देश वीटो कर दिया तो निर्णय सब कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं हो सकता है। तो इसमें अब इंडिया के भी होना जरूरी है। इसके लिए जो अमेरिका या वीटो पावर जो रखने वाला देश है उनसे मिलके दोस्ती से या प्यार से किसी तरह से करके ये सदस्य हासिल करना चाहिए। दूसरी तरफ आए दिन देखते हैं कि डॉलर की कमी होती है, टैरिफ की वजह से इंडिया परेशान हो जाता है। इसका सॉल्यूशन है IMF का SDR जो मुद्रा होती है करेंसी, उसमें 5 देश की करेंसी चलती है। उसमें अपना इंडिया करेंसी नहीं है, रुपए नहीं है। उसमें दबाव बनाकर इंडिया करेंसी को शामिल करना चाहिए, अपना रुपए को, ताकि पूरी दुनिया में हम लोग रुपए में व्यापार कर सके, डॉलर पर डिपेंडेंट ना रहे। इससे GDP और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इंडिया को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा और एक्सपोर्ट अपने इंपोर्ट भी एक्सपोर्ट भी बढ़ा सकते हैं। किसी को ये नहीं रहेगा कि मेरे पास डॉलर नहीं है तो मैं कुछ तेल वेल नहीं खरीद सकता हूँ, क्योंकि अपना IMF के बास्केट में SDR में अपना करेंसी रहेगा तो उससे आप पेमेंट कर सकते हो। लेकिन उसमें भी क्या है, जिसकी GDP इंडिया से कम है, अभी वो देश परे परे है, उसमें भी 5 देश है जिसकी करेंसी IMF के SDR में शामिल है और वो 5 करेंसी में पूरी दुनिया में व्यापार कर सकते हो। उसमें है अमेरिका, चीन, जापान, ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन। अब बताओ, ब्रिटेन के इंडिया से GDP कम है, अब तो जापान के भी GDP इंडिया से कम हो गई। तो जिसकी GDP कम है वो तो IMF का SDR में उसकी करेंसी शामिल है, और इंडिया को उससे GDP ज्यादा है, 4थे नंबर के इकोनॉमी है, उसकी करेंसी IMF का SDR में शामिल नहीं है। ये भी नमूना देखो, इस पर विदेश मंत्रालय का फेलियर का जागा जुगता नमूना है। इस पर विदेश मंत्रालय को ध्यान देना चाहिए और अपने करेंसी को शामिल करना चाहिए, क्योंकि हम लोग सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रखने वाला देश और 4थे नंबर के GDP रखने वाला देश अब पूरी दुनिया में ऐसा कमजोर रख के कमजोर नहीं दिखना चाहिए, अपने पक्ष मजबूती से रखना चाहिए। आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, सरकार निजम को। मैं आपका दोस्त सतीश में